तो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम CSIR नेट JRF लाइसेंस के लिए प्रिपेयर करें। CSIR नेट का एग्ज़ाम हम देते क्यों हैं? इसलिए देते हैं ताकि हम PhD परस्यू कर सकें, इसलिए देते हैं ताकि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, और इसलिए भी देते हैं ताकि हम किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर का रोल पाएँ। आजकल किसी भी कॉलेज में अगर आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास CSIR नेट और ये सब जो भी एक्स्ट्रा डिग्री है वो होना ज़रूरी है, या आप वो एग्ज़ाम क्लियर करे रहेंगे तो आपको बहुत ही ईज़िली एग्ज़ाम में जो भी है आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। सो फर्दर हम एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो CSIR नेट का जो भी पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। सो पार्ट ए में होता है जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, वो हम सबके लिए लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस सबके लिए वो इक्वल होता है। बी सेक्शन जो होता है वो कॉन्सेप्ट बेस होता है। कॉन्सेप्ट बेस में मतलब क्या, ये एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है जो हम पढ़ते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं ये हमारी मेमोरी बेस्ड होता है। सो इसमें जो 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 20 to 25 तो अटेम्प्ट करना ही करना है। नाउ सी सेक्शन में 75 क्वेश्चन आते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जो है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन और हमारे एनालिटिक्स और जितने भी हमारा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चंस होता है वो पार्ट सी में ही होता है। तो 75 क्वेश्चन में से इसमें हमें 30-35 अटेम्प्ट करना पड़ता है। जब मैं मास्टर्स में थी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, और मैं मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से ही, जो बच्चे मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, वो आप उनके साथ साथ ही अपना ये तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पढ़ाई वाले मोड में होते हैं और आप चाहें तो इसमें तैयारी कर सकते हैं। सो इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड और हमें एक स्केड्यूल बनाना है। हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है, उसके बाद हमें कम से कम 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उस चीज़ के बारे में रिवीजन करना है, उसका कॉन्सेप्ट को देखना है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत सारा कुछ है। और अगर आप जब सब पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने हर कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक हो रही है, राइट? हम सांस क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, किस वजह से लेते हैं, उसकी वजह से क्या क्या होता है, ऐसा करके हर कुछ उसमें आप पढ़ लेंगे। सो ये लाइफ साइंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कसम से। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, उसमें कम से कम आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना है। अगर आप मास्टर्स में हैं तो आप 2 ढाई घंटा भी अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो आपके लिए इनफ हो जाता है। आपको टारगेट कर लेना है कि मुझे इस वीक में इतने टॉपिक को तो क्लियर करना ही है इस चैप्टर के। देखिए, जो बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले आपको उनको टारगेट करना है, क्योंकि उनका क्लियर होना और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। उससे आगे का सारा चीज़ आपका इंटरलिंक हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे ही होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है तो हमें रिवीजन करते रहना है। एक छोटा-सा दिमाग है बेचारा, वो क्या-क्या याद करके रखेगा। नाउ रिकमेंडेड सोर्सेज़ क्या होना चाहिए? रिकमेंडेड सोर्सेज़ सबसे पहले तो आपको 11th-12th का एनसीईआरटी एकदम क्लियर होना चाहिए। सो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि एनसीईआरटी और मास्टर्स या CSIR नेट के सिलेबस में क्या अंतर है नीट एंड CSIR में। सो एनसीईआर नीट में जो है वो हम ये जान पाते हैं कि वो चीज़ है क्या, राइट? हम हार्ट के बारे में जानेंगे, वो कैसे मूवमेंट करता है, उसका ब्लड का कैसे फ्लो होता है, और हम बहुत सारी चीज़ उसमें जानते हैं, राइट? लेकिन हम CSIR नेट के सिलेबस में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा उसमें क्या-क्या चेंजेस होते हैं, उसका प्रेशर क्या है, वो कैसे मूवमेंट करता है, उसमें क्या-क्या पाया जाता है, कब कहाँ कौन-सी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। सो बेसिकली इन डेप्थ में हम लोग CSIR के सिलेबस में पढ़ेंगे, और इन जनरल हम किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम नीट में पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहला तो रेफ़रेंस बुक है मेरे लिए एनसीईआरटी। फिर अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए देखना है तो आप एल्बर्ट पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक है लेलिंजर, वो पढ़ सकते हैं। सेल बायोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है क्रब, वो पढ़ सकते हैं। और जेनेटिक्स के लिए स्ट्रीमवर्क होता है, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड कर देगा इन चारों चैप्टर में, क्योंकि एज वी नो दैट कि ये 4 चैप्टर सबसे मेन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी सबसे लिंक्ड होते हैं। एग्ज़ाम डे और एग्ज़ाम का टिप्स यही है मेरे लिए कि आप जो है वो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहें, कंटिन्यूटी में पढ़ें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 घंटे रेगुलर पढ़ना है अगर वो आप मास्टर्स ऑन गोइंग है, एंड येस आप मास्टर्स ऑन गोइंग है तो आप पहले ही सेमेस्टर से तैयारी शुरू कर सकते हैं, और आप सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं दे सकते। सो आप एग्ज़ाम दे के देख सकते हैं कि आपका उसका आप उसको प्रेशर को कैसे झेल सकते हैं, या आप दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं हमारे
इसमें। और अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप उसे बताइए और मैं आपको इसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। सो मेरे हिसाब से मास्टर्स के बच्चों और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से इसका प्रिपरेशन है। आपको इसको पढ़ने में मज़ा आएगा और ये हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर देता है। सो आपको भी मज़ा आएगा और जो पढ़ाते हैं उनको भी मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून, आप आगे के लिए भी कनेक्ट करते रहिए और मैं आपको ऐसे-ऐसे वीडियो लाऊँगी। सो येस, बीएससी मास्टर्स इन एमएलटी, न्यूरो साइंसेज़, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब लोग जो है वो एलिजिबल होते हैं मास्टर्स CSIR नेट इन लाइफ साइंसेज देने के लिए। जो भी लेक्चरशिप करना चाहते हैं, बेसिकली वही है, जो भी आप लेक्चरशिप करना चाहते हैं वो आप इसके लिए इसको एग्ज़ाम को क्लियर करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।